हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आज हम लोग रिटेन अर्निंग पढ़ने वाले हैं। रिटेन अर्निंग ये क्या होता है? आपको पता है रिटेन अर्निंग क्या होता है? ओके, रिटेन अर्निंग हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है? हम लोग है ना, आपको ये तो पता ही होगा कि आपकी कंपनी में प्रॉफिट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट, राइट? तो प्रॉफिट जितना भी होता है, वो प्रॉफिट का एक हिस्सा आपका एक्सपेंडिचर में चले जाता है, खर्चा हो जाता है, राइट? उसके बाद कुछ ऐसे पैसे होते हैं जो सेव हो जाते हैं, जो पैसे हम लोग यूज नहीं करते हैं, है ना? वो पैसे जो सेव हो जाते हैं, जिसको आप यूज नहीं करते हैं, राइट? अगर समझो कि आपका जो ये टाइम का प्रॉफिट है वो है 50 लैक्स। 50 लैक्स में से 40 लैक्स आपका एक्सपेंडिचर हो गया। एक्सपेंडिचर का मतलब आपने कंपनी में आपने यूज कर लिया। बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, राइट? जैसे कि डिविडेंड वन ऑफ द एक्सपेंडिचर है, वो तो आपको पता ही होगा, राइट? तो आपने 50 लैक्स में से 40 लाख आपने क्या कर दिया? यूज कर लिया। तो 10 लाख रुपए जो है वो आपका सेव हुआ, है ना? 10 लाख रुपए आपका सेव हुआ। तो समझो कि ये जो है ना वो 23-24 ईयर है। कौन सा ईयर है? 23-24। 23-24 में आपका 10 लाख रुपए क्या हुआ? सेव हुआ है। देन ये इतना क्लियर हुआ। ये इतना क्लियर हुआ। कौन सा साल चल रहा है? 23-24 चल रहा है। 23-24 में 50 लाख का आपको प्रॉफिट हुआ। उसमें से 40 लाख रुपए आपके एक्सपेंस हो गए। 10 लाख रुपए आपने क्या किया है? सेव किया है। डन। ओके, तो 23-24 में कितना था? 23-24 में 10 लाख रुपीस था। समझो वैसे ही 24-25 में आपका प्रॉफिट हुआ है 6 लैक्स, और वैसे ही 25-26 में आपका प्रॉफिट हुआ है 5 लैक्स। मतलब यहाँ पे ये सारे प्रॉफिट, यहाँ पे कहीं ना कहीं तो आप सेव करोगे। ये कितना हुआ? 21 लाख हुआ। 21 लाख रुपीस का यहाँ पे आपने क्या क्या सेव किया है? एक ही टाइम पे सेव किया है? नहीं, आप 3 साल के प्रॉफिट के बारे में आप बात कर रहे हो। तो यहाँ पे ये पैसे सेव कहाँ पे होते हैं? ये सारे पैसे जो है ना वो रिजर्व में सेव होते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिजर्व फंड। कहाँ पे सेव होता है? वो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, रिजर्व फंड। ये पैसे जो है वो कहाँ पे सेव होते हैं? रिजर्व फंड में। मतलब जो भी पैसे आपके सेव हो रहे हैं वो आप लोग एक जगह पे इकट्ठा कर रहे हो, और यही पैसे को आप री इन्वेस्ट कर रहे हो आपकी कंपनी में, जिससे आपकी कंपनी और ज्यादा प्रॉफिट कमा पाए और आपकी कंपनी की एफिशिएंसी जो है वो और ज्यादा बढ़े, राइट? अब समझ में आया रिटेन अर्निंग क्या होता है? रिटेन अर्निंग का मतलब खुद का सेव किया हुआ पैसा, वही पैसों को आप यूज करके और अच्छी तरीके से कंपनी चला रहे हो। डन। ओके, लेट अस रीड दिस। ओके, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर सब्जेक्ट टू वेरिएशन ऑफ अर्निंग। वेरिएशन ऑफ अर्निंग का मतलब क्या होता है? अलग अलग प्रकार के उनको अर्निंग्स होते हैं, मतलब अलग अलग जगह से वो पैसे जो है वो कमाते हैं। इट वुड अराइज, ओके, इट विल अराइज, एक मिनट, I'm not able to see that. It would be a wise decision to keep aside a part of earning during a period of high profit. जब ज्यादा प्रॉफिट होता है ना, वो टाइम पे बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है कि ये पैसे को हम कहाँ पे रखें, राइट? तो ये डिसाइड करना जो रहता है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना? और प्रूडेंस कंपनी मतलब जो एकदम समझदार कंपनी होता है ना, वो सारे के सारे पैसे जो है वो शेयर होल्डर्स को बांट नहीं देता है डिविडेंड के फॉर्म पे। वो प्रॉफिट को रिटेन करके रखता है, मतलब प्रॉफिट को सेव करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ, कहाँ पे सेव करके रखता है? रिजर्व फंड में, है ना? वो पैसे को, सारे पैसे को उड़ा नहीं देता है, वो पैसे को सेव करके रखता है रिजर्व फंड में। The sum total of retained earning get accumulated. Get accumulate का मतलब क्या होता है? एड ऑन होता रहता है ओवर द इयर्स। मतलब मैंने आपको अभी तो एग्जांपल दिया 22, 23, 26, 24, 25, 26। तो यहाँ पे एड ऑन होता रहा ना, पहले 10,000 रुपए था, फिर 6,000 था, फिर 5,000 था। तो अभी टोटल आपके पास 21 लाख रुपीज जो है वो सेव हुए हैं। लेकिन अभी यही साल का है क्या? नहीं, लास्ट 3 साल के मैंने आपको प्रॉफिट बताया है। तो एक्यूमुलेट होते रहते हैं आपके जो अर्निंग्स जो रहते हैं ओवर द इयर्स। दिस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आर री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। और यही प्रॉफिट जो आपने सेव करके रखा है ना 21 लाख रुपए, वही आप क्या करते हो? वापस से इन्वेस्ट करते हो बिजनेस में, रेदर देन डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हो शेयर होल्डर्स को एज डिविडेंड, आप उसको री इन्वेस्ट करते हो बिजनेस में,
डन। तो यहाँ पे आपको ना डेफिनेशन भी दिया गया है, द प्रोसेस ऑफ, क्या प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेटिंग कॉर्पोरेट प्रॉफिट। एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, एड ऑन करते रहना, एक्यूमुलेटिंग कॉर्पोरेट प्रॉफिट एंड देयर यूटिलाइजेशन इन बिजनेस। एक्यूमुलेट करना और यूज करना वो प्रॉफिट को इन बिजनेस इज नोन एज रिटेन्ड अर्निंग। राइट, डन, इजी था, समझ में आया। ओके, इन सिंपल वर्ड्स अ पार्ट ऑफ, ये जो नेट प्रॉफिट होता है ना, नेट प्रॉफिट क्या होता है मैम, देखो एक प्रॉफिट होता है, राइट, प्रॉफिट का मतलब आपके एक्सपेंडिचर निकाले बिना, राइट, दूसरा क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट, और तीसरा क्या होता है नेट प्रॉफिट। ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे आपने एक्सपेंडिचर को निकाला नहीं है। नेट प्रॉफिट का मतलब होता है ये वो पैसे है जहाँ पे आपने सारे खर्चों को निकालने के बाद जो आपके हाथ में जितने पैसे हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट बोलते हैं। तो द नेट प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड इज रिटेन्ड बाय कंपनी इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व फंड। तो वही पैसा जो आपने शेयर होल्डर्स को बांटा नहीं है ना, वही पैसा वो लोग क्या करते हैं, कंपनी के पास रखते हैं। कैसे रखते हैं, कौन से फॉर्म में रखते हैं, रिजर्व फंड के फॉर्म में रखते हैं। कंपनी कन्वर्ट्स इट्स रिजर्व इन द बोनस शेयर कैपिटल। यही रिजर्व को कंपनी कहाँ पे कन्वर्ट कर देती है, बोनस शेयर कैपिटल में, राइट, एंड कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट, और वैसे ही वो उसको रखती है अपने पास, कैपिटलाइज करती है प्रॉफिट को। This capitalization of profit by issuing of bonus shares is known as plumbing back of profit और self finance। अच्छा मुझे एक चीज बोलो कि अगर बोनस शेयर्स हम लोग किसको देते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को देते हैं, है ना। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास शेयर्स होते हैं, मतलब शेयर सर्टिफिकेट होता है। पैसा किसके पास होता है, पैसा कंपनी के पास होता है। अगर मैं इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर्स दू, फिर भी पैसा किसके पास रहेगा, अरे ये जो बोनस शेयर्स है उसके जो भी सर्टिफिकेट रहेंगे वो रहेगा किसके पास रहेगा, आपके शेयर होल्डर्स के पास रहेगा, लेकिन पैसा किसके पास रहेगा, कंपनी के पास ही रहेगा ना। मतलब कंपनी उनको सिर्फ शेयर सर्टिफिकेट देकर वो क्या कंपनी क्या कर सकती है, वही पैसों का यूज करके वो अपने ही कंपनी में लगा सकती है ना, कंपनी में यूज कर सकती है वही पैसे को, राइट। बोनस शेयर्स आर इशू फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ये इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है, राइट। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब इक्विटी शेयर होल्डर 1 रुपया भी पे नहीं करता है, बिना कुछ पे किए हम लोग, मतलब कंपनी जो है वो क्या करती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ्री में बोनस शेयर्स बांटती है। डन, डन, ओके। और ये जो पैसे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलते हैं बोनस शेयर्स के हिसाब से, तो वो कहाँ से पैसे मिलते हैं, रिटेन अर्निंग से। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बोनस शेयर्स जो है वो कहाँ से बांटे जाते हैं, कहाँ से मिलते हैं, तो कहाँ से मिलते हैं, रिटेन अर्निंग से। डन, आई होप कि ये वाला जो पॉइंट है वो आपका क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, ओके। The manager can convert retained earning into permanent share capital। मैंने वही तो बोला कि रिटेन अर्निंग जो पैसे आपके पास है उसको आप परमानेंट शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, बोनस शेयर इशू करके। क्यों, क्योंकि बोनस शेयर तो सिर्फ जो शेयर होल्डर हैं उनके पास बोनस शेयर तो सिर्फ पेपर में होगा ना, लेकिन रियल पैसा किसके पास होगा, कंपनी के पास होगा ना। कंपनी को उनको पैसा थोड़ी देना है, कंपनी को सिर्फ और सिर्फ उनको सर्टिफिकेट देना है कि भाई ये बोनस शेयर्स हमने आपको दिया है करके। समझ में आ रहा है, मुझे नहीं लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा, तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, ठीक है। समझो कि आप इक्विटी शेयर होल्डर हो। कौन हो आप, इक्विटी शेयर होल्डर हो। देन कौन हो आप, इक्विटी शेयर होल्डर हो, राइट। मुझे एक चीज बोलो, इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो रिस्क लेते हैं कि नहीं, कंपनी के लिए रिस्क लेते हैं कि नहीं। बहुत टाइम से आप रिस्क ले रहे हो कंपनी के लिए, और आपकी बदौलत ही कंपनी को प्रॉफिट मिल रहा है, राइट। तो वही बहुत टाइम से कंपनी जो है वो पैसों को एक्यूमुलेट कर रही है ना, कंपनी जो है वो पैसों को जमा कर रही है। कौन से फॉर्म में, रिजर्व के फॉर्म में कंपनी पैसों को जमा कर रही है, हाया ना। आफ्टर सम टाइम कंपनी के पास बहुत पैसा आ गया, तो कंपनी ने क्या किया, ये रिजर्व में से कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू कर दिए। क्या कर दिया, कंपनी ने बोनस शेयर्स को क्या कर दिया, इशू कर दिया।
अब ये बोनस शेयर्स जो है वो क्या करते हैं, हम लोग फ्री में बांटते हैं, फ्री में बांटते हैं किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को। इतना समझा? इक्विटी शेयर होल्डर को हम लोग क्या करते हैं, फ्री में बांटते हैं। डन डन डन। अब अब ये बोनस शेयर्स के जो पेपर वर्क होते हैं, मतलब ये सर्टिफिकेट जो रहेगा, ये सर्टिफिकेट ये किसके पास होगा, इक्विटी शेयर होल्डर के पास रहेगा। लेकिन पैसा किसके पास रहेगा, पैसा देना पड़ता है क्या, नहीं। ये पैसे जो रहते हैं वो फिलहाल किसके पास रहेंगे, कंपनी के पास रहेंगे। ये पैसे भी कंपनी जो है वो शेयर होल्डर को तभी देगा जब कंपनी बंद होती है, वाइंड अप होती है। तो यहाँ पे मुझे एक चीज बोलो, आपने बोनस शेयर इशू किया, आपने शेयर होल्डर को दिया, लेकिन कंपनी के पास ये पैसे तो रहेंगे ना, तो कंपनी ये पैसों को री इन्वेस्ट कर सकती है बिजनेस में और इससे कंपनी को फायदा हो सकता है। डन, समझ में आया? डन। और यही यही रिटेन अर्निंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग कहीं बाहर से तो पैसा नहीं लेकर आए हैं, जो हमारा प्रॉफिट था वही प्रॉफिट में से ये बचा के रखा था हमने, तो ये क्या है, रिटेन अर्निंग है। डन। अभी इसके है ना चार डिटर्मिनेंट्स है। कितने डिटर्मिनेंट्स है, चार। डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है, फैक्टर्स अफेक्ट करता है। डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या, ये सारे पॉइंट्स जो है ना वो अफेक्ट करती है रिटेन अर्निंग को। पहला क्या है, टोटल अर्निंग ऑफ कंपनी। कंपनी टोटल कितना कमाती है, अगर कम कमाएगी तो रिटेन अर्निंग कम होगा, कंपनी अगर ज्यादा कमाएगी तो रिटेन अर्निंग ज्यादा होगा। डन, ये वही बता रहा है। इफ देर इज एम्पल प्रॉफिट, एम्पल मतलब बहुत मस्त प्रॉफिट है, बहुत ज्यादा ही प्रॉफिट है, कंपनी कैन सेव एंड रिटेन सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट। अगर ज्यादा प्रॉफिट होगा तो ही कंपनी पैसे को सेव कर पाएगा, तो ही वहां से आपके प्रॉफिट में से बचेगा ना। अगर मुझे बोलो प्रॉफिट कम है, आपके काम आपके एक्सपेंस पूरे नहीं हो रहे, तो प्रॉफिट में से आप कुछ बचा पाओगे क्या, नहीं। तो कंपनी के पास अगर एम्पल प्रॉफिट होगा तो ही पैसे बचेंगे। ये पहला फैक्टर है, ये पहला फैक्टर है जो रिटेन अर्निंग को अफेक्ट करता है, मतलब ये पहली प्रॉब्लम है। देन मोर अर्निंग, मोर दी अर्निंग, जितना ज्यादा अर्निंग अ कंपनी कैन सेव मोर, जितना ज्यादा अर्निंग होगा उतना ज्यादा ही कंपनी क्या करेगा, सेव करेगा। एटीट्यूड ऑफ टॉप मैनेजमेंट ऑल्सो डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग रहते हैं ना, वो डिटरमाइन करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कितना रिटेन अर्निंग होना चाहिए। डन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी का मतलब क्या होता है, अब मेरे को बोलो आपको प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में से आपको टैक्स तो पे करना पड़ेगा ना। किसको पे करोगे आप टैक्स, गवर्नमेंट को एक टैक्स पे करोगे, है ना। किसको पे करोगे आप, गवर्नमेंट को टैक्स पे करोगे। तो जितना ज्यादा आप टैक्स पे करोगे उतना कम आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, मतलब पैसा बचेगा उतना कम ना। जितना कम पैसा बचेगा उतना ज्यादा कम ही आप क्या करोगे, उतना कम ही आप सेव कर पाओगे। तो टैक्सेशन पॉलिसी, the taxation policy of government is also very important determinant of corporate saving, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट का मतलब है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अफेक्ट कर रहा है आपके रिटेन अर्निंग को। इफ द टैक्स लेविड आर एट हाई रेट, ज्यादा टैक्स, एकदम हाई रेट पे टैक्स जो है वो आपको पे करना है, कंपनी कैन नॉट सेव मच ऑफ प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व। जितना ज्यादा टैक्स पे करोगे उतना कम आपने पैसा सेव किया और उतना कम आपके रिजर्व में पैसा जाएगा। डन। नेक्स्ट क्या है, डिविडेंड पॉलिसी। जितना ज्यादा डिविडेंड के फॉर्म में आप शेयर होल्डर को पैसा बांटोगे उतना कम पैसा जो है वो क्या होगा, सेव होगा। ये पॉइंट आपको वही बता रहा है। ओके। if it is a policy of board of directors। board of directors मतलब क्या होता है, यहाँ पे मेन लोग रहते हैं जो हर एक चीज को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो रहता है वो पॉलिसी बनाते हैं। पॉलिसी का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम करते हैं, राइट। इन रिगार्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे वो लोग डिसाइड करते हैं कि भाई ये प्रॉफिट में से हम लोग को कितना डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना नहीं करना है, ये सब डिसाइड कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं। कंजर्वेटिज्म डिविडेंड पॉलिसी। कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या है, यहाँ पे ना थोड़ी कंजूसगिरी बताओ भैया। अगर आपको प्रॉफिट जितना मिल रहा है उतना सब डिविडेंड में मत आप सब खत्म मत कर दो, आप यहाँ पे थोड़ी कंजूसगिरी बताओ। इज नीडेड फॉर हैविंग गुड एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉफिट। अगर आपको रिजर्व में पैसा डालना है तो यहाँ पे आपको कंजूसगिरी मतलब कंजर्वेटिज्म बताना पड़ेगा। कब बताना पड़ेगा, डिविडेंड
डिविडेंड बांटने के टाइम पे, राइट? बट दिस पॉलिसी अफेक्ट शेयर होल्डर्स एज दे गेट डिविडेंड एट लोअर रेट। लेकिन उतना भी कंजूसगिरी मत बताना कि शेयर होल्डर्स नाराज हो जाए आपसे और शेयर होल्डर्स बाद में आपको ही सुना दे कि अब मतलब हमें हमारे पैसे वापस दे दो। ऐसा भी मत करना। आपको डिविडेंड देना है, अच्छे अमाउंट में देना है, लेकिन उतने अच्छे अमाउंट में भी नहीं देना है कि रिजर्व में कोई पैसे बचे ही नहीं, या फिर आपको उतने कम अमाउंट में भी नहीं देना है कि रिजर्व तो बहुत सारा है लेकिन आपके शेयर होल्डर्स आपसे नाराज हो जाए। आपको यहाँ पे बैलेंस बना के चलना है, राइट? लास्ट पॉइंट क्या है? गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट कंट्रोल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो भी पॉलिसीज है वो गवर्नमेंट क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। अ गवर्नमेंट इज रेगुलर बॉडी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे गवर्नमेंट हर एक चीज को कंट्रोल करते हैं ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, है ना? इट्स पॉलिसी रूल्स एंड रेगुलेशन एंश्योर्स दैट द कंपनी वर्क एज पर द रेगुलेशन। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ये डिसाइड करता है, मतलब ये गवर्नमेंट ये देखता है कि ये जो कंपनी है वो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं। काम करे कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से, वो किसका काम है देखना? गवर्नमेंट का काम है। कंपनी हैज टू फॉर्मुलेट, क्या फॉर्मुलेट करना है? डिविडेंड पॉलिसी, मतलब कंपनी को बनाना है डिविडेंड पॉलिसी इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। आई होप कि ये एकदम इजी वाला आंसर जो है वो आपका क्लियर हो गया। एंड थैंक यू वेरी मच अगर आपने ये पूरा लेक्चर सुना है तो। इफ यू लाइक माई लेक्चर देन प्लीज सब्सक्राइब इट, है ना? थोड़ा सपोर्ट करो आप। ओके, थैंक यू, बाय।